बेटा देखो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा एक फॉर्मेट समझते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखते हो जहां पर आप इस फॉर्म में लिखते हो ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू 0, ऐसा समझ लो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहां जो डिग्री है वो 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है मेजरली। यानी कि पावर 3 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत कहना इसे, ठीक है ना। बाकी पावर 1 भी होगी तो भी मत कहना, ठीक है ना। तो आपको बोलता है सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 में कि चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर पावर 2 बचेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पावर 2 नहीं बचेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर ज्यादा भी होगी ना, कम ज्यादा होगी, जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है x+1 का स्क्वायर है बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो कहता है चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आप लिखोगे क्या a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर में ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2x माइनस 2 3 जा 6। ये क्या होगा बेटा x² प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सोनू पूरा 2x हो जाएगा, बराबर में इधर भी 2x है, माइनस में 6। अब बेटा देखो कहीं ना कहीं आप इस पूरे नंबर को इधर ले आओगे, यही तो करोगे, सारे नंबर एक साथ लाओगे। तो आप लिखोगे भैया यहाँ पर है x² प्लस यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे 2x है, और इधर आएगा तो ये 2x इधर आके क्या होगा माइनस 2x, माइनस 6 इधर आके क्या होगा, बराबर में क्या रह जाएगा। देखो बेटा ये तो कट गए दोनों, क्या बचा अपना x² और 1 और 6 7 बराबर में 0। अच्छा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट करते हैं इससे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, अब ध्यान से देखना सोनू, इसका जवाब तुम दोगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होती है। सोनू क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखना बेटा, x² x और एक नॉर्मल नंबर, देखो देख लो बेटा ध्यान से देख लो, ये स्क्वायर है, ये bx है और ये c है, यहाँ सिर्फ x² और 7 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्योंकि मेजरली अपनी पावर क्या होनी चाहिए 2, 2 से ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम है, और 2 नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं है, बट इट डज नॉट मैटर, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 2x बराबर में माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। कहता है चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेफ्ट साइड में तो बेटा अपन, अब देखो थोड़ा सा ना अपन ने क्या है ना, थोड़ा सा अपन स्मार्ट बनेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन अपन देख के खत्म करेंगे। जैसे x² माइनस 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2 जब 3 से होगा माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, तो अपने को पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, x² को कोई नहीं हटाने वाला। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या होगा x² माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 और 2x आ जाएगा माइनस 2x, तो इक्वल में 0 है बेटा, और x² है माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है अपना बेटा, ध्यान से देखना, इधर है x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, बराबर में x माइनस 1 x प्लस 3। x जब x से मल्टीप्लाई करेगा x², x जब 1 से होगा 1x, फिर बेटा ये माइनस 2 जब x से होगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर x जब x से होगा x², x जब 3 से होगा 3x, माइनस 1 जब x से होगा माइनस 1x, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3। अब आप ध्यान से देखो, इस तरफ x² इस तरफ x² तो कट गए, है ना, और यहाँ बचा है माइनस x माइनस 2 बराबर इधर 3x माइनस 1x 2x माइनस 3। और ये देख के आपको पता चल रहा है कि x का स्क्वायर तो बनने वाला नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको यहाँ लाके बस ये कह देना कि जो भी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, जैसे नेक्स्ट स्टेप में माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1, ठीक है, और बराबर में x इंटू एक्स प्लस 5 है। अच्छा मेरी बात 2 मिनट सुनो, क्या आप इसे देख के बता पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्योंकि इतना स्मार्ट भी बनना है ना। देखो ध्यान से, पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था, x² बन गया था, x² से x² पूरा कट गया था, है ना, पिछली बार भी तो यही हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो, इधर इधर क्या, इधर x था, अपने को पता है x², इधर x है x², फिर हमें पता है इधर से इधर कट जाएगा, तो यही खत्म हो गया था। ये बनेगी क्वाड्रेटिक की नहीं बनेगी, बनेगी भाई, यहाँ भी तो इधर x है इधर x है, इधर x से कट जाना चाहिए, है ना, नहीं क्यों, कि पिछली बार तो x से x मल्टीप्लाई हो गया था, इस बार क्या है ना, जब x से 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स जब 5 से होगा तो 5x होगा। फिर इधर x जब 2x से हो गया, अब x 1 से होगा तो अभिषेक क्या होगा, जल्दी बोलो अभिषेक, इसका आंसर बोलो। x जब 1 से होगा 1x, -3 अब 2x से होगा, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। -3 जब +1 से होगा, ठीक है। अब ये दोनों को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है, ठीक है ना, +1x है, -6x है, -3 है, -x स्क्वायर, -5x बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, 1x -6x तो क्या हो जाएगा -5x, और -5x है तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x, और माइनस का सिर्फ 3 है यहाँ पे, है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम देखेंगे, 5वां पार्ट है ना इसके बाद, हाँ ठीक, ये होगा मेरे भाइयों 2x - 1, ठीक है, और x - 3 बराबर में x + 5 और x - 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x 3 से। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये 2x पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, फिर ये जो -1 है वो पूरे x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x है इस पूरे x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +5 है वो फिर x - 1 से होगा। तो 2x जब x से होगा तो 2x स्क्वायर -2 3 जा 6, ये होगा -x माइनस +3, इधर हो जाएगा x स्क्वायर -x प्लस 5x - 5, 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा बेटा, -6x - x -7x + 3 बराबर में x स्क्वायर है, ये हो जाएगा बेटा प्लस में 4x माइनस में 5। अब सबको उधर ले जाते हैं, इस पूरे को, पहले 2x स्क्वायर है उसके पास इस x स्क्वायर को ले जाते हैं -x स्क्वायर, फिर -7x है इसके पास 4x ले जाते हैं -4x, फिर इसके पास +3 है इसको इधर ले आते हैं प्लस का 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर -11x + 8 बराबर में 0। यही आंसर आया बेटा। अब चलते हैं बेटा 6th पे, x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर में x - 2 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 3x + 1 है बेटा, इधर a - b का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, इधर क्या होगा बेटा x स्क्वायर प्लस 3x + 1, और काम तो खत्म हो गया यहीं पे, है ना, समझ पा रहे हो काम क्यों खत्म हो गया, +4 -2 2 जा 4 है, क्योंकि बेटा ये तो कट गए, और यहीं से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। +4x = 0, और फिर 3x और 4x 7x -3 बराबर 0 अपना आंसर। चलो बेटा आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7 आएगा इसके बाद, कहता है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, ये तो क्यूबिक बन रहा है भाई, है ना, लेते हैं x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, बराबर में इधर क्या होगा 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x की पावर 3 बन गई और ये नहीं हटने वाली, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। इतने के बाद ही बोल देना इट हैज, क्या कहते हैं, द डिग्री इज 3 सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो पूरा सिंप्लीफाई कर लेना मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, 7th था ना ये, 8th पे चलते हैं, दैट इज x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 की पावर 3 है भाई, यानी कि क्यूबिक वाला सीन है, पर जरूरी नहीं है, क्या पता कट जाए, a माइनस बी की क्यूब लगानी आनी चाहिए। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये लगा सकते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं। बगल में तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, a क्यूब मतलब x की पावर 3, देखो कट रही है ये तो, है ना, माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब 2 प्लस 3a मतलब x और b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 की पावर 3। तो बेटा इस तरफ से इसको डायरेक्ट काट देते हैं, यहाँ बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इधर ये होगा 3 दूनी 6 माइनस का 6x स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 और x माइनस 2 की पावर 3 8 होता है बेटा। क्लियर है यहाँ कोई दिक्कत? तो अब इस पूरे नंबर को इधर ले आते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इसके साथ, फिर माइनस का x है इसके साथ माइनस का 12x, फिर प्लस का 1 है इधर प्लस का 8 बराबर में 0, ये होगा अपना 2x स्क्वायर, ये होगा अपना माइनस का 13x और ये होगा अपना 9 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारे सारे पार्ट खत्म हो गए, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम।
आपको कहता है ये सिचुएशन हम देंगे आपको और आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है और फिर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है और सॉल्व करने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन कर लेंगे फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो ध्यान समझो, सबसे पहला पार्ट है इसका, कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें तो आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना देना, और जब भी आप रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हो तो दो डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो मान लो फॉर एग्जांपल हम इसे लेंथ मान रहे हैं और इसे ब्रेथ मान रहे हैं। कह रहे रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। यानी कि अगर हम एल इंटू बी करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, और एरिया किसके बराबर है, 528 के। कोई दिक्कत इस चीज में, यानी कि एल इंटू बी करेंगे 528 आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो देखो जायज बात है, दो है, दो में से किसी एक को किसी के साथ कंपेयर करा होगा। आप जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक में आप एक ही वेरिएबल यूज करते हो, दो नहीं करते। जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहां पर आप दो वेरिएबल यूज करते थे, एक होता था x और दूसरा होता था y। अगर यहाँ एक l है तो दूसरा होता था b। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक अगर l है तो दूसरा b नहीं होना चाहिए, दूसरा भी b होना चाहिए, या फिर एक b है तो दूसरा भी b ही होना चाहिए। अब ये कंपेयर करेगा, तो मेरी बात ध्यान से समझना है, जब भी आप कंपैरिजन करते हो किसी को तो ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको समझना, ठीक है ना। आपको क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मैं लिख देता हूं, कहता है जो लेंथ है ना, यानी कि लंबाई, ठीक है, किसकी, प्लॉट की, ठीक है, कह रहा है इज क्या है, वन, वन मोर देन, एक ज्यादा, ठीक है ना, वन मोर देन, फिर लिखता है ट्वाइस द ब्रेथ। जब भी आपको कभी भी इस लैंग्वेज को पढ़ना, जब भी आपको कभी भी इस टाइप का कंपैरिजन मिले तो मैं आपको समझाता हूँ ये किस टाइप का कंपैरिजन और क्या करना है आपको। देखो लेंथ को किससे कंपेयर करा है, ब्रेथ को। कहा है लेंथ जो है ना एक ज्यादा है दुगने में ब्रेथ के। दो चीज है, एक है मोर देन वर्ड यूज हो रहा है, इसकी जगह मोर देन और लेस देन वर्ड यूज हो सकता है। दो चीज होगी, या तो मोर वर्ड यूज हो सकता है या फिर लेस देन वाला वर्ड यूज हो सकता है। और उसके बाद बेटा ट्वाइस हो सकता है, ठीक है ना, या टाइम्स में लिखा हुआ हो सकता है, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, या थ्राइस लिखा हुआ हो सकता है। ये वर्ड यूज होते हैं दो केस। तो जब भी आपके पास ये दो केस एक साथ लिख के दे, तो देखो यहाँ क्या है ना, लेंथ वन मोर देन और ट्वाइस, दोनों चीज यूज है ना, वन मोर देन भी है और ट्वाइस भी है। तो आपको सबसे पहले इस केस पे फोकस करना है, ट्वाइस, थ्राइस, इस पे। बाद में आपको मोर देन पे फोकस करना है। ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं, कुछ कुछ में बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पर बहुत रेयर है। तो आपको ज्यादातर ये फोकस करना है कि पहले हम ट्वाइस या थ्राइस करेंगे, फिर मोर देन या लेस देन पे जाएंगे। यानी कि जो ब्रेथ है ना उसको लेंथ से कंपेयर करा है। अगर मैं ब्रेथ का, ध्यान से समझना, अगर मैं ब्रेथ का उल्टा पहले ट्वाइस या मोर देन पे ध्यान दूं, किस पे ध्यान दूं पहले, ट्वाइस पे। तो ब्रेथ है, अगर मैं इस ब्रेथ का क्या कर दूं, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो से गुणा, तीन से गुणा, दो से गुणा, और फिर उसमें कितना ज्यादा करना है, एक ज्यादा करना है। तो एक ज्यादा मतलब एक जोड़ना है, तो क्या आ जाएगी मेरी, बस खत्म काम। ऐसे सोचना है बस, ठीक है ना, कि जो मेरी ब्रेथ है। अब देखो ये पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग होगा, मैं आपको एक तरीका बता दिया और ये 10 जगह ये चीज यूज होगी, तो आपको एक बार समझना है, इसके बाद हो सकता है एक दो बार और समझाऊं जब भी कभी आएगा। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है इसमें, क्वाड्रेटिक में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक है कि लेंथ जो है वो एक ज्यादा है, हमें इस पे फोकस ही नहीं करना, हम इसको भूल जाएंगे, बाहर में जाए। हम इस पे फोकस करेंगे कि ब्रेथ क्या हो रही है, दुगनी और एक ज्यादा, उल्टा चलेंगे, ब्रेथ जो है वो क्या हो रही है, दुगनी और फिर एक ज्यादा। अब ये हो सकता है कि ब्रेथ थ्राइस भी हो, लेस देन भी हो, तो वो उसी में दुगनी और तिगनी और फिर एक कम या ज्यादा कर देते और फिर लेंथ आ जाएगी। यानी कि आप जो लेंथ है उसकी जगह क्या लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो। ये जो इक्वेशन है ना पहली वाली, इसको वापस लिखो, क्या, एल इंटू बी किसके बराबर थी बेटा, 528 के। एल की जगह क्या लिख दो, 2b+1, और गुणा में उसके b है एक और 528 है। अब बेटा b को b से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 2b² प्लस b को 1 से करो, b बराबर में 528। और यहां लिख लेना कि हम अज्यूम कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन में हो सकता है बोल दिया हो, अज्यूम कर रहे हैं ब्रेथ को x, यानी कि b की जगह क्या लिख दो, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा दिखने में, 2x² प्लस x बराबर में 528। और आपको ये सॉल्व करना आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, समझना। अब अपने को अभी तो फिलहाल क्या है ना, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तब तक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले वाले से करेंगे। अभी तो फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। देखो क्या लिखोगे, 2x² प्लस x
528 इधर ले आओगे, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 0। अब आपको पता है ये 2 को किससे गुणा करने वाले हो आप, 528 से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 को 528 से गुणा मत करना, छोड़ दो, ऐसे लिख देना, बस छोड़ देना। उसके बाद मुझे पता है कुछ ना कुछ तो होगा, 52 है, 52 का कितना हो जाएगा 104, मतलब इसका कर लेना, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 और 1 11, है ना, 11,000 मतलब 1056 बनेगा। लेकिन वो मत करना, क्योंकि अगर आप करते भी ना, मैं समझा देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 1056 आता, फिर आपको फैक्टर ढूंढने होते हैं ना, 2 नंबर जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर आप 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं 528 ही आता। तो इससे बढ़िया आप गुणा मत करना, आपको मैं बता देता हूँ क्या करना, आप थोड़ा सा स्मार्ट करना अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जो 528 और 2 है ना, उसमें यहाँ नंबर को तो छोड़ ही देना, यहाँ 2 से आप उसको करते तब डिवाइड करके क्या ही आता, 528 ही आता, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 2 के पाड़े में 528 कितने नंबर पे आएगा, 264, 264, है ना। और चेक करते चलना कि इन दोनों की गुणा और इसकी क्या डिफरेंस बना रही है एक का, नहीं। अब फिर 2 से करते हैं, क्या हो जाएगा 132, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 132 में बहुत बड़ा फर्क है। फिर 2 से करते हैं, कितने नंबर पे आएगा 66। तो अब देखते हैं एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और अभी भी नहीं है। फिर 2 से करके देखें, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 33। अब देखते हैं एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 33 में क्या एक का फर्क होता है, बन गए फैक्टर। और 32 और 33 को गुणा करेंगे तो ये जो बड़ा नंबर है वही बनेगा। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि एक तरफ 2x² है, प्लस दूसरी तरफ प्लस का आंसर बनना चाहिए, तो दूसरी तरफ होगा 33x और उसमें घटाएंगे 32x और फिर माइनस करेंगे 528 बराबर 0, यानी कि जो एक x है इसको हमने यहाँ स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। अब इसमें से कॉमन लेंगे फैक्टर, तो उससे x का पहाड़ा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अपना 2x प्लस 33, और दूसरी तरफ माइनस का साइन कॉमन लेंगे सिर्फ, और 32 का पहाड़ा पूरा नहीं, 32 का नहीं 16 का पहाड़ा कॉमन लेंगे, क्योंकि बाहर 2x है, समझ रहे हो, ये 32x है, यहाँ पे 2x रहना चाहिए, तो क्या कॉमन लू 16 का पहाड़ा, तब जाके 16 के पहाड़े में 2 नंबर पे 2x और प्लस में 33 रह जाएगा। तो एक फैक्टर बनेगा अपना 2x प्लस 33 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 16, x की वैल्यू बराबर में 16 हो जाएगी और दूसरी तरफ होगी माइनस 33/2। कौन सी एक्सेप्ट करूं आंसर में, बताओ अभिषेक, x की वैल्यू क्या होगी 16, और x को हमने ब्रेथ माना था, ब्रेथ हमारी 16 है और लेंथ हमारी कितनी आ रही थी, उसी ब्रेथ का कितना करना था 2 गुना और उसमें 1 ज्यादा, तो 200 अपना 32 और 1 33, तो लेंथ अपनी 33 जाती, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 4.1 में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराया था, अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306। बस एक बात लिखी है, इतनी सी और काम खत्म करा, और उसको कहा है कि सबसे पहले इस पे फोकस करो, फिर बाद में इस पे ध्यान देना। 2 लगातार, देखो इंग्लिश में यही है थोड़ा ना, पहले उल्टा सीन फिर बीच में, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, बार बार वर्ड आएगा ध्यान रखना, और इंटीजर वही 0 1 2, नेगेटिव भी होता है लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है। अगर एक नंबर में पहला नंबर x मान लो, या चलो पहला नंबर में 10 मान लो, तो अगला नंबर क्या होगा 11, क्योंकि इसने बोला लगातार इंटीजर है ना, 10 का अगला 11। अगर पहला 100 होगा तो अगला 101, तो उसने बोला है कि 2 लगातार इंटीजर है पॉजिटिव, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x में 1 ज्यादा, और कह रहा है इनकी क्या कर दो प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 306 आएगा, खत्म। बस ये चीज उसने बनाने के लिए बोली, समझ रहे हो, मतलब उसने बोला कि भैया 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये अपने पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब प्लस के नंबर, और उनको लगातार पहला तो दूसरा एक ज्यादा, और उनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 306 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² हो जाएगा, x जब 1 से होगा तो 1x बराबर में 306 इधर आ जाएगा, तो x² प्लस 1x माइनस 306 बराबर में। इसके बाद वही फैक्टराइजेशन वाला काम है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग, 306 आना चाहिए। 306 का फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2 के पाड़े से 153, फिर 3 से करना पड़ेगा,
15 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 2 तिया 6 और 51, कोई लिंक नहीं है, 1 का डिफरेंस आना चाहिए। 3 के पाड़े से करते हैं 17 नंबर पे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और यहाँ 18 में 17 गया 1, और 18 और 17 को गुणा करेंगे 306, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर में 0। इन दोनों में x का पहाड़ा कॉमन, फैक्टर बन गया x प्लस 18, इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन और 17, क्योंकि इस तरफ सिर्फ x बचना चाहिए, यहां से देखो तो 17 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो सिर्फ x बच जाएगा, बीच में साइन प्लस का होगा, 306 18 नंबर पे बराबर में 0। एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 17 और एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 18। x माइनस 17 को भी 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू 17 हो जाएगी, x प्लस 18 को भी 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू, सोनू कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करें? पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भैया, पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पहला हमने x को 17 माना है, तो अगला क्या होगा 18। एक चीज लिखवानी भूल गया था मैं, इसने बोला 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो यूं बोलते हैं ना, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सो कंसेक्यूटिव विल बी x प्लस 1। देखो अगला एज वाला क्वेश्चन है, तो जब हम एज वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो ये या तो वो लीनियर इक्वेशन का टाइप हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज वाले को कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन अगर मैं रीड करूं तो क्वेश्चन में मुझे कहता है कि रोहन की जो माता जी हैं वो 26 साल बड़ी हैं उनसे। तो मैं पहले क्वेश्चंस की ना डिटेल्स उतार लेता हूँ थर्ड पार्ट के लिए, कि एक रोहन होगा और एक रोहन्स मदर होंगी, है ना, 2 जने हैं। अच्छा, एक जितना भी है उसकी मम्मी उससे 26 साल ज्यादा है, क्या ये चीज क्लियर है? कह रहा है उन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कह रहा है उन दोनों की उम्र का मल्टीप्लाई करेंगे आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, मतलब देखो लिंक, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं ताकि हम समझ पाए। देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर एज, उनकी उम्र का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360, 360 होगा। मजेदार चीज हो गई है थोड़ी सी। तो कह रहा है बताओ आज उनकी प्रेजेंट एज क्या है। अब ऐसा समझो, क्या मानेंगे आज उनकी प्रेजेंट एज को, क्या मानेंगे x, तो हम लिख देंगे यहां पर सबसे ऊपर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स, तो उसकी मम्मी जो x है ना उसमें 26 साल बड़ी होंगी, है ना। अगर वो 10 साल का है तो मम्मी कितने की हो जाएंगी 36 की, 10 साल 26 ज्यादा। अब कह रहा है देखो मल्टीप्लाई कर रहा है उनकी उम्र को, लेकिन यहां फिर सीन दे दिया आज से 3 साल बाद, तो ये आज की उम्र से तो कंपेयर नहीं कर रहा, आज की उम्र को तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आज से 3 साल बाद कर रहा है, तो हम भी क्यों ना 3 साल बाद चले। अच्छा, आज कोई x साल का है तो सोनू 3 साल बाद कितने साल का होगा, x प्लस 3। अभिषेक आज कोई x प्लस 26 का है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 29। क्या आप कहोगे कि भैया जितनी भी आज है उसमें 3 और जोड़ देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को और x प्लस 29 को, वो किसके बराबर होगा 360। x को x, अब देखो चाहो तो ऐसे कर लो कि x पहले इन दोनों से गुणा होगा और उसके बाद ये जो 3 है ये इन दोनों से गुणा होगा और आंसर आएगा 360। x x से x स्क्वायर, x 29 से 29x, 3 जब x से होगा 3x, 3 जब 29 से होगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 and 2 8 बराबर में 360। x स्क्वायर 29 और 3 32x, 360 को यहाँ ले आते हैं, प्लस में 87 माइनस में 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 360 में 87 जाएगा, कितना बचेगा 13 और जोड़ दो 260 में, 260 में 13 और जोड़ेंगे तो 273 बराबर में 0। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वही फिर अपना फैक्टराइजेशन वाला काम, तो 32 आना चाहिए डिफरेंस, 273 है, 273 3 के पाड़े में आता है, क्योंकि 27 और 3 करके देख लो, 3 के पाड़े में 9 नंबर पे 1 नंबर पे 91, 13 के पाड़े में, 13 के पाड़े में कितने नंबर पे 7 6 7। अब देखें 3 तिया 39, 39 में से 7 गया 32, आ गया डिफरेंस, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर
प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब चलते हैं इस पर। एक्स स्क्वायर दोबारा लिख देता हूँ, प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इन दोनों में सिर्फ x का पहाड़ा कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 39। अब मुझे पता है पूरा 7x कॉमन आएगा क्योंकि x बचना चाहिए, माइनस का भी साइन कॉमन आएगा और 7 कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x और जमा में 39 ही बचेगा, जाहिर बात है। एक बच जाएगा x माइनस 7 फैक्टर और एक बच जाएगा x प्लस 39। और अब मुझे पता है ये वाला नहीं होने वाला क्योंकि इससे x की वैल्यू माइनस 39 है और x की वैल्यू इससे, तो हमारा बिटुआ है और कितना साल का है? 7 और उनका मम्मा 33। बेटा अगला ट्रेन में चलते आओ। कहता है एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस को 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो ट्रेन है अपनी, वो क्या कर रही है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना डिस्टेंस? टोटल 480 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड सेम रहेगी, है ना। कह रहा है अगर स्पीड जो है ना वो 8 किलोमीटर कम होती। अच्छा अभी हमें नहीं पता, इस पहली दो सिचुएशन दी है, कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा ना या कभी फ्लाइट का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आएंगे, या बोट का क्वेश्चन आएगा, तो दो केस होंगे। एक चीज तो दोनों में सेम रहेगी, एक चीज दोनों में सेम रहेगी और एक चीज को कंपेयर करके चेंज कर देगा, ठीक है ना। मतलब उसने क्या बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब पूरे रास्ते हमने सेम स्पीड से गाड़ी चलाई। अब हमें नहीं पता कि सेम स्पीड से गाड़ी चलाई, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो गाड़ी चली है वो x किलोमीटर प्रति घंटा चली है। अब आपको दूसरा केस दे रहा है। अच्छा डिस्टेंस और स्पीड अपने को पता है, टाइम बता सकते हो क्या होगा? आप कहोगे भैया टाइम का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला पता है। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? x। डिस्टेंस क्या है? टाइम क्या है? नहीं पता, t लिख दें। t को इधर ले जाता हूं, तो टाइम क्या हो जाएगा? 480 बटे में, यानी कि यहां मैं टाइम को क्या लिख लूंगा। और ये आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें यही चीज करनी है। एक तो कोई वैल्यू दी होगी, हो सकता है स्पीड की वैल्यू दी हो या डिस्टेंस, ज्यादातर केसों में डिस्टेंस दे दिया जाता है, टाइम भी दे सकता है। डिस्टेंस मुझे दे दिया था। अच्छा डिस्टेंस जब मैं पहला केस बना रहा हूं और दूसरा केस जब मैं पढ़ूंगा, डिस्टेंस अभी भी 480 ही रहेगा, डिस्टेंस तो उसमें भी 480 रहेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा? अगर मैं अपनी स्पीड कम करता हूं तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं अभी स्पीड, हाँ वही तो उल्टा रिलेशन है। अब देखो इसी से समझो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उल्टा रिलेशन। ये दोनों इनवर्स है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे उल्टा रिलेशन, सामने है सेम रिलेशन। अगर डिस्टेंस, अभी बस इससे रिलेट करो अभी कि स्पीड बढ़ाई टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। तो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हमने ना स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो अब नई स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? आप कहोगे भैया पुरानी है x, उसमें x माइनस 8। अब आपको पता है ये जो पहले में टाइम लग रहा था इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। कह रहा है कि अब जो टाइम लगेगा ना वो 3 घंटा ज्यादा लगेगा। पहले वाले टाइम में 3 घंटा ज्यादा लगेगा ना, तो अब नया टाइम क्या होगा? सोनू बताओगे? आप कहोगे भैया पुराना टाइम और उसमें कितना ज्यादा, खत्म। यही तो बात है, समझ पा रहे हो? सिचुएशन तो यही है ना। इसीलिए पहले केस में मेहनत करनी बहुत जरूरी था कि अगले केस में चीजें क्लियर हो। डिस्टेंस दोनों में सेम रहने वाला है, स्पीड नहीं बोली, लेकिन स्पीड को आगे जाके कंपेयर करा, तो इसलिए मैंने इसको यही एक्स मान लिया। और इन दोनों से ही स्पीड डिस्टेंस से टाइम निकलता है। यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या पड़ती है? 3 चीजें होती हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम। आप जनरली जितने भी पीछे क्वेश्चन पढ़े, रोहन की मम्मी 2 देने, कंजुगेटिव नंबर पहला उसका अगला नंबर, या कोई भी कुछ भी केस आपने पढ़ा 2, यहाँ 3। और प्रॉब्लम क्या होती है? 2 से तीसरा लिंक कर जाता है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में कंफ्यूजन ज्यादा होती है, लेकिन आपको अपने मन में ना जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन करो ये याद रहना है कि एक चीज डिस्टेंस होगी, एक को एक्स अज्यूम करूंगा और तीसरी फॉर्मूले से निकाल लूंगा। एक एक्स अज्यूम करा, एक दे रखा था और तीसरा फॉर्मूला।
हम क्या सोचते हैं ना कि यार दो चीज दे रखी है, टाइम तो दे ही नहीं रखा, वो टाइम हमें बनाना पड़ता है। समझ में आया? अब देखो ये केस हो गया, नया टाइम नई स्पीड, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये क्या मजाक सा लग रहा है, तो है ना। आपको क्या कह रहा है? कह रहा है हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस केस में स्पीड इज इक्वल टू वही सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। हालांकि इसमें निकालने की जरूरत नहीं, इसमें तो चीजें ऑलरेडी दे रखी है। कोई एक चीज जो दोनों में कॉमन है, नहीं, डिस्टेंस 480 480। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम को उधर ले जाओ तो स्पीड और टाइम गुणा हो जाएगी, क्या बचेगा? डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस केस में डिस्टेंस कितना? 480 बराबर में स्पीड, स्पीड कितना? x, डिस्टेंस कितना? इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना बराबर में स्पीड कितना? x माइनस 8, टाइम कितना? 480 जमा x प्लस में। इसमें से तो सॉल्व नहीं होंगी चीजें, यहां से तो नहीं हो रही, इसको छोड़ दो, यहां से चीजें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे, 480 इधर ही है, x माइनस 8 है, इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। x जब 1 से एलसीएम लेंगे, x को 3 से गुणा करेंगे 3x प्लस में ये 480, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या हो रहे हैं? गुणा, x माइनस 8 और 480 जमा 3x, और ये तो भाग हो रहा है और ये गुणा है, तो ये पूरे के नीचे है एक तरीके से, है ना। इसको यहां ले आओ, क्या हो जाएगा? x। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर दो, x जब 480 से जाएगा 480x, x जब 3x से जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस जब इससे जाएगा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 3840, माइनस प्लस माइनस 8 दिया 24x बराबर में क्या? ठीक है, ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इक्वेशन क्या बनी? 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x और इधर बराबर में 0। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछो अभी तक, एक बार ध्यान से देखो। डिस्टेंस 480, स्पीड ये थी, टाइम ये था, एलसीएम लिया, x नीचे है। x ना, प्रॉब्लम हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया आपने पूरे के नीचे x क्यों लिया, ये मन में हो सकता है सवाल, क्योंकि वो एक नंबर है, वो गुणा हो रहा है दूसरे नंबर से और फिर नीचे डिवाइड, तो वो पूरे का ही हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए इसको यहाँ ले आए थे, फिर ब्रैकेट ओपन करके पूरा नंबर बना, इन दोनों को काट दिया, ये बच गया, ठीक है। प्रॉब्लम होगी कि गुणा करके बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा, मतलब इसको, है ना। पूरा ठीक तरीके से लिखे तो 3x स्क्वायर फिर माइनस 24x फिर माइनस 3840। आपको पता है 3 को इससे गुणा करना है, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे, मैंने आपको बता रखा है कि 3840 है, वो जायज बात है किसी नंबर से बड़ा नंबर होगा एक, क्योंकि मुझे पता है इधर 3 और 3840 गुणा होंगे आपस में, तो जायज बात है वो बड़ा नंबर, हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे इतनी मेहनत, फिर वो गुणा होगा। अब 2 के पाड़े से कर लो, 1920। अच्छा डिफरेंस क्या रहना चाहिए? 24। 2 के पाड़े से कर लो 960, बहुत बढ़िया। फिर 2 के पाड़े 480, अच्छा रुक जाते, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अभी नहीं हो रहा। 2 के पाड़े में 240, 24 और दूनी 48, 48 और 240 बहुत दूर है। 2 के पाड़े में 120, अब चेक करते हैं, 48 और 2 96 और 120, आ गया 24 का डिफरेंस। किसी को नहीं समझ में आया ये चीज तो बोलो, आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है देखो यहाँ, और इन 96 और 120 को घटाना है, तो बड़ा नंबर 120 रखते हैं और उसको नेगेटिव का साइन दे देते हैं, और छोटा नंबर 96 है उसको प्लस का साइन दे देते हैं, माइनस 3840। इनमें 3 का पहाड़ा कॉमन और एक x कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस कितने नंबर पे? 40 नंबर पे, यानी कि यहाँ पूरा 96 कॉमन ले लेना, और ये 96 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता होगा? 40 नंबर पे आता होगा। 96 का पहाड़ा अंदर बचेगा x माइनस ये कितने नंबर पे? 40 नंबर, तो एक बचेगा 3x प्लस 96 और एक बचेगा x माइनस 40। इसको रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर आएगा, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। x की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
और बाद में जाके हमने कितनी कम कर दी थी, यानी कि 32 कर दी थी। पहले में जब 40 थी तो 480 डिवाइड बाय 40, 0 0 1 12 घंटे लग रहे थे, और अगले में 12 और 3 15 घंटे लग रहे थे। कोई दिक्कत तो नहीं है।